नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से हमारा जो GPF अकाउंट है उस GPF अकाउंट में अभी तक जो धनराशि संग्रहित हुई है अर्थात धनराशि जो जमा हुआ है उसको हम देख सकेंगे और यह भी देख सकते हैं कि हमारे GPF में अभी तक कितनी राशि एकत्रित हुई है। हमें आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ई-कोश ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, ये वही ई-कोश ऑनलाइन है जहाँ से हम अपनी सैलरी देखते हैं। ई-कोश ऑनलाइन को सर्च करने के बाद आपको ये जो पहला लिंक आएगा उस लिंक को आपको टच कर देना है। इस प्रकार से पहले लिंक को जब टच करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देता है। साथियों, इंटरफेस आपको जाना पहचाना दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये जो एम्प्लॉय कॉर्नर है, इसी एम्प्लॉय कॉर्नर पर हम अपनी कटौतियाँ या सैलरी को देखते हैं। लेकिन साथियों, इसको हमें अभी कुछ नहीं करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में CPS/CGPF दिखाई दे रहा है। इसी CPS/CGPF को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है उसको आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम CGPF को क्लिक करते हैं। इस प्रकार CGPF को क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है। साथियों, यहाँ पर आपको लॉगिन दिखाई दे रहा है। इस लॉगिन को क्या करना है, हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक CPS और एक CGPF। तो हमें ये जो CGPF है, इस CGPF को हमें क्या करना है, इस CGPF को क्लिक करना है। तो चलिए साथियों, CGPF को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं CGPF को यहाँ पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई दिया। यहाँ पर आपको लॉगिन इन लिखा हुआ है CGPF जिसको हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको यूजर टाइप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमें चेक बॉक्स को क्लिक करना है और चेक बॉक्स में से हमें यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को हमें क्लिक कर देना है या मोबाइल में टच करना है। तो एम्प्लॉय को क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। इस यूजर नेम में आपको क्या करना है, आपका जो एम्प्लॉय आईडी होगा 13 डिजिट का, उस एम्प्लॉय आईडी को या जितने भी डिजिट का आपका एम्प्लॉय आईडी होगा उस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और ई-कोश के लिए जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए साथियों, मैं यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको अगले पेज पर मिलता हूं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको होम दिखाई दे रहा है, CGPF अकाउंट दिखाई दे रहा है, लॉगर दिखाई दे रहा है और लॉगिन जिसके द्वारा भी लॉगिन किया जा रहा है उसको दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे अकाउंट है साथियों, यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पर CGPF अकाउंट स्लिप है उसको हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है और मोबाइल में अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसको टच कर लेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज दिखाई दे रहा है, जहां पर एम्प्लॉय कोड दिखाई देगा आपका और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो साथियों, आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का देखना होगा उस फाइनेंशियल ईयर का देख पाएंगे। तो साथियों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2023-24 को हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर हरे रंग में लेखा पर्ची CGPF स्लिप दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। संचालनालय पेंशन और भविष्य निधि छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा 31/3/2024 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको आपका अभिदाता का नाम, पद नाम, जन्मतिथि, कार्यालय का नाम, कोषालय, कर्मचारी कोड, नियुक्ति दिनांक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके साथ आप जैसे ही नीचे देखेंगे माह दिखाई देगा, वित्तीय वर्ष आपने जो चयन किया है उस वित्तीय वर्ष का माह यहाँ पर दिखाई देगा और आपके द्वारा जो अंशदान है वो अंशदान भी यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों, अगर किसी प्रकार से वापसी हुई है तो वापसी या अन्य जो है वो सब आपको दिखाई देगा और कुल जो धनराशि जो जमा हुई है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और अंत में आप यहाँ पर देखोगे तो अभी तक की जो आपकी धनराशि है वो धनराशि आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो साथियों, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे तो ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF बना के भी रख सकते हैं या तो सीधा पेज निकलवा सकते हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अन्य साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।